साथियों, आपको ये ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले कई अनियमितताओं के कारण दिल्ली में शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने कैंसिल किया था। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी, अलग अलग लोगों ने अपनी राय सामने रखी थी। खासकर भाजपा और भाजपा के नेता इस बात से बहुत दुखी थे कि मैक्स का जो लाइसेंस है वो क्यों कैंसिल किया गया। ये मामला कुछ दिनों पहले एपेलेंट अथॉरिटी के पास आया और बहुत हैरानी की बात है कि एपेलेंट अथॉरिटी ने इनका जो लाइसेंस रद्द करने का दिल्ली की चुनी हुई सरकार का जो फैसला था उसको स्टे कर दिया है। यानी कि आज से मैक्स शालीमार बाग को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। हमारा ये मानना है कि जब भी चुनी हुई सरकार लोगों के हकों के लिए कोई ठोस और कठोर कार्रवाई करती है, तब कहीं ना कहीं केंद्र के नुमाइंदे उसके अंदर उन लोगों को राहत देते हैं। बुराड़ी के अंदर जब राशन की दुकान के ऊपर हमारे विधायक ने अफसरों के साथ छापा मारा, राशन के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा, उन दुकानों को सील कराया गया, तब भी अपील एलजी साहब के पास पहुंची और एलजी साहब ने उन राशन की दुकानदारों को, भ्रष्टाचारियों को राहत दी और उल्टा हमारे विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर दिया। उसी तरीके से जब दिल्ली सरकार के पास एंटी करप्शन ब्रांच हुआ करती थी, हमने दिल्ली पुलिस के एक कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा और उसके ऊपर कार्रवाई की, तो केंद्र सरकार हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक गई उस दिल्ली पुलिस के रंगे हाथों पकड़े हुए भ्रष्ट अधिकारी का बचाव करने के लिए। उसी तरीके से जब जब चुनी हुई सरकार कोई कठोर फैसला लेती है, एलजी साहब के ऑफिस से या एलजी साहब की डेलीगेटेड अथॉरिटी से उन सब लोगों को राहत मिलती है। मगर मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से, चुनी हुई सरकार की तरफ से, कि हम इस तरीके के प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जब ऐसा मामला आएगा उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे हाथ में एक कागज है जो दिखाता है कि जो फाइनेंशियल कंट्रोलर, जो एपेलेंट अथॉरिटी है जिसने जो फैसला पलटा है, ये सीधे सीधे एलजी साहब के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं और ये सीधी सीधी जो पावर्स हैं इनके पास एलजी साहब द्वारा दी गई पावर्स हैं। और ये बहुत अजीब बात है कि आज बड़े बड़े फैसले इस तरीके की अथॉरिटीज लेती हैं, चाहे वो एलजी हो, चाहे ये वाली एपेलेंट अथॉरिटी हो, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी कोई स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये बेहद दुखद है। मगर मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जब ये अस्पताल के ऊपर कार्रवाई हुई थी तो भाजपा के नेता, खासकर कि मनोज तिवारी जी, बहुत ज्यादा विचलित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो हमारा पूरा मानना है कि मनोज तिवारी जी ने केंद्र सरकार के माध्यम से एलजी ऑफिस के अंदर अपना जो वर्चस्व है वो कायम करते हुए ये फैसला पलटाया है और उन्होंने इस तरीके के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो लूट कर रहे हैं उस लूट को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला कराया, जिसकी हम कठोर और कठोर शब्दों में निंदा करते हैं।